नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपुर चुनावों की। मणिपुर चुनावों के अंदर दोस्तों किसकी बनेगी सरकार, कौन बन सकता है मणिपुर का मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कई दिनों से एक बात का विचार चल रहा है, क्या मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद शांति व्यवस्था कायम हो पाई है। ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूछा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पूछा। प्रियंका गांधी ने मणिपुर दौरे पर जाने के बाद मोदी सरकार पर खूब तंज कसे और मोदी सरकार से कठोर कठोर सवाल पूछे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या मोदी सरकार मणिपुर को नज़रअंदाज कर रही है, क्या केंद्र ने मोदी सरकार ने मणिपुर को नज़रअंदाज करने के अंदर कोई कसर छोड़ी है, कि राष्ट्रपति शासन से मणिपुर को कोई फ़ायदा हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जल्द मणिपुर में चुनाव करवाए जाएं, जिससे राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के अंदर चुनाव हो और चुनाव करवाकर नई सरकार का गठन हो, जिससे मणिपुर के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है। प्रियंका गांधी ने यह तक कह दिया कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मणिपुर में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर सरकार मणिपुर के साथ ऐसा क्यों कर रही है। राहुल गांधी ने भी मणिपुर पर कई बार नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल मांगे हैं और यहां तक कि एक विशेष सत्र मणिपुर पर बातचीत के लिए भी मांगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर बातचीत करने से साफ मना कर दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण मणिपुर की 60 सीटों की बात करेंगे। आखिरकार मणिपुर के डिजिटल सर्वे में किसकी बन सकती है सरकार, कौन बन सकता है मणिपुर का मुख्यमंत्री। चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बिल्कुल फ्री है, इसलिए वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारी आवाज़ अधिक लोगों तक पहुंचेगी। अब पूर्वी इम्फाल में 11 में से 5 पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में जीत गई ही, 5 पर बीजेपी के खाते के अंदर और 2 पर दोस्तों अन्य के खाते में जीत गई है मणिपुर के अंदर पूर्वी इम्फाल में। वहीं बात पश्चिमी इम्फाल की करें तो पश्चिमी इम्फाल में दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है और यहाँ 6 सीटों पर बीजेपी के खाते के अंदर जीत जा सकती है और 0 सीट अन्य के खाते के अंदर जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले ज़िले की, अगला ज़िला हमारे सामने जो मणिपुर का निकल कर आ रहा है, जिसका नाम है दोस्तों विष्णुपुर ज़िला। विष्णुपुर ज़िले में 6 सीटें हैं। 6 विधानसभा की सीटों में से 3 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 3 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी हासिल कर सकती है जीत। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो मणिपुर के अंदर अभी भी बीजेपी पूरी टक्कर में है। हालांकि मणिपुर में साफ तौर पर बीजेपी सरकार में आए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मणिपुर में बीजेपी टक्कर में है ये कहने में किसी प्रकार का संकोच करना भी कहीं ना कहीं गलत होगा। कुल मिलाकर 30 सीटों की बात अब तक हमने कर ली है। 30 सीटों में से 15 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने में कामयाब हासिल कर सकती है, 13 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकती है, 2 सीटों के करीब अन्य के खाते के अंदर जीत जा सकती है। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है थौबल ज़िला। थौबल ज़िला जिसमें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। 10 विधानसभा की सीटों वाले थौबल ज़िले के अंदर 7 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जा सकती हैं, 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते के अंदर जा सकती हैं और 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। यानी कि थौबल ज़िले के अंदर सबसे अधिक मजबूती के साथ जो उभर रहा है वो कांग्रेस पार्टी है। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है चंडेल ज़िला। चंडेल ज़िले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों की दोनों सीटें यहाँ कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। बीजेपी का इस ज़िले के अंदर खाता नहीं खुलेगा और अन्य का भी इस ज़िले के अंदर खाता नहीं खुलेगा। यानी कि चंडेल ज़िले में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति के अंदर है। और दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दें, मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है।
इसके 6 महीने के दायरे में चुनाव करवाया जाना होता है। अगर देखा जाए तो मणिपुर के अंदर अभी 2025 में चुनाव हो सकते हैं। उस लिहाज से अगर ओपिनियन पोल की माने तो बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने वाली है। क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा दोस्तों क्षेत्रीय पार्टियां दूर रह सकती हैं टक्कर से। अब अगर हम बात अगले ज़िले की करें जो हमारे सामने निकल कर आ भी गया, जिसका नाम है उखरुल जिला। 3 सीटें आती हैं, 2 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी, 1 सीट के करीब बीजेपी, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। कुल मिलाकर अब तक हमने 45 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 26 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 17 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 2 सीटों के करीब अन्य के खाते में जीत जा सकती है। यानी कि उखरुल जिले में कांग्रेस पार्टी दोनों सीटें हासिल करते हुए मजबूती के साथ उभरती देखने को मिलेगी। और दोस्तों अब तक 26 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन मणिपुर के अंदर करती देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए हम निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाएं। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम जैसे छोटे पत्रकार ही आपको सच्चाई दिखा पाते हैं। सेनापति जिले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों वाले सेनापति जिले में 4 विधानसभा की सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी सेनापति जिले में बन सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ बीजेपी की, तो बीजेपी को भी सेनापति जिले के अंदर 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। अब हम बात अगले जिले तमेंगलोंग की करें, जो आपके सामने आ चुका है। तमेंगलोंग जिला, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। तमेंगलोंग जिले की 3 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर बीजेपी, अन्य के खाते के अंदर 0 सीटें जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। यानी कि तमेंगलोंग जिले में बीजेपी कांग्रेस से अधिक मजबूत है। और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मेहनत करने के बाद भी बीजेपी यहाँ अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। हम बात चूड़ाचांदपुर जिले की करें 6 सीटों की। इसमें 4 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है, 2 सीटों के करीब बीजेपी जीत हासिल कर सकती है और दोस्तों अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। कुल मिलाकर 60 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है। 35 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी, 23 सीटों के करीब बीजेपी, 2 सीटों के करीब अन्य के खाते में जीत जा रही है। यानी कि दोस्तों कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए मणिपुर में सरकार बना सकती है। और दोस्तों मणिपुर की जनता अगर बदलाव चाहती है तो मणिपुर की जनता को बदलाव मिलना भी चाहिए, जो उनका हक है। मणिपुर में अगर इसी बात से चुनाव से दंगे हट सकते हैं तो चुनाव करवाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें